काशी आवाज आ रही है। Two hours later. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो सॉरी 2 दिन गायब थी, 2 दिन कोई ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। पर मैं कहाँ थी, कैसा था, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो अभी दिन की शुरुआत बहुत ही प्यारी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और सामने मंदिर में ना बहुत ही प्यारे भजन लगे हुए हैं और मेरी हो गया है चाय का टाइम। और ये मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया था, तो मैंने ना फटाफट से कपड़े धो दिए। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो देखते A हैं। few moments later. बड़े विद्वान है, ब्राह्मणों का ही गांव है? भगवान माता रानी की सेवा करने वाले पुजारियों का ही गांव है। सब सेवादार हैं यहाँ पर बैठे हुए। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि कल को हमको जवाब देना पड़े, पर इन सब से भी अकेले में पूछ लेना। एक कर्म ऐसा इस टाइम ना मैं सच में अपने आप को इतना लकी मान रही हूँ ना कि हमें ये सब सुनने का मौका मिला। और इतने प्यारे भजन और इतनी प्यारी बातें थी कि मज़ा आ गया सुन के, और मन कर रहा है ना रोज़ आना है। तो बस भागवत सुनने के बाद उसका भोग पड़ गया और उसके बाद होती है चाय का प्रोग्राम। तो हमने भी चाय वाय एंजॉय कर ली। तो यहाँ लोग फटाफट से लगे हुए हैं क्योंकि थोड़े कुछ स्नैक्स भी मिलते हैं और चाय भी मिलती है। तो बस उसके बाद फटाफट से ये सब लेके हम घर आ गए और रात को फिर से वापस गए क्योंकि मुझे तो आरती अटेंड करनी होती है। तो आजकल आरती भी बहुत ही ढोल नगाड़ों से हो रही है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज आरती में। तो बस कीर्तन अटेंड करने के बाद हम चले गए धाम खाने क्योंकि धाम तो चल ही रही थी, 4 बजे से चलती है। जैसे ही भागवत का भोग पड़ता है तो धाम स्टार्ट हो जाती है। तो बस फिर हमने आरती के बाद धाम खाई। तो मुझे था कि मैं फटाफट से खा लूँ क्योंकि उसके बाद कीर्तन होना था और वो भी मैं मिस नहीं करने वाली थी। तो आजकल तो पूरी ना भक्ति वाइब्स चल रही हैं, मतलब इतना मन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है, लेकिन अंदर से ही मन कर रहा है कि सब कुछ देखो, अटेंड करो। तो जैसे ही खाना ख़त्म हुआ वहाँ गए और वहाँ तो पूरा रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, मतलब इतना बढ़िया भजन चल रहे थे। और आज मंडली कहीं बाहर से आई थी, तो इनका यूट्यूब पे भी चैनल है, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। और ये जेंट्स थे सारे, वही भजन गा रहे थे, लेकिन लेडीज़ तो इतना झूम रही थी।
सब इतना बढ़िया था ना कि मन ही नहीं कर रहा था उठने का, पर 10:30 हो गए तो जब सब क्लोज़ हो गया तब हम आए और धुंध इतनी पड़ चुकी थी ना कि धुंध ऐसे लग रही थी जैसे बारिश की तरह हो रही हो। तो मैं अविराज को ना छुपा रही थी कि तू छुप जा, तेरे सर पे ना पड़े, क्योंकि बच्चा बीमार होने का डर लगता है। तो बस हम फटाफट से 10:30 बजे हम वहाँ से आए और जैसे ही हम घर पहुँचे इतनी ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हुई ना कि बस 5 मिनट का फ़र्क पड़ा कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो इतनी भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हुई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। The next day. तो नेक्स्ट मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है और अभी थोड़ा सा मौसम कंट्रोल में है, लेकिन बारिश है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में है और बादल फिर से वैसे ही हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आया हुआ है। तो बस हमने खाना वाना अपना शुरू कर दिया। यहाँ विराज का भी भोजन चल रहा है, वो भी मस्ती से खा रहा है और देखते ही देखते ना बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, जिस चीज़ का डर था। तो आज दूसरा दिन है कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है और देखो कल के कपड़े ना मेरे ऐसे ही पड़े हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है इनको उठाने का, क्योंकि इतने गिले हैं, मैं रखूँगी कहाँ ये सब कुछ। तो बस मैंने सोचा कि ना इनको लटके ही रहने दो। तो बस सब काम निपटाने के बाद ना बस खाना खाने के बाद यहाँ चल रहा है कबर्ड का मेकओवर, क्योंकि आज बड़े दिन बाद मुझे इसको सेट करने का मौका मिल रहा है और फिर मैं तसल्ली से लगी हुई हूँ क्योंकि अभी रात से हो गया है, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ मैं सारी कबर्ड सेट करके रखती हूँ और वैसे भी बाहर ऐसा मौसम हो रखा है ना कि कहीं जा सकते नहीं हो, बस आपको अंदर ही रहना है। इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है कंटिन्यूसली, कल रात से मनाली में बारिश है और ये क्लाउड्स अब ऐसे दिख रहे हैं। हमारी वाली साइड तो थोड़ी सी विजिबिलिटी हो गई है और सामने वाली साइड अभी शालीन गांव है जो दिख भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। पारशा वाटरफॉल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ उन एरियाज़ में क्लाउड्स हैं। हाँ, पारशा जो विलेज है वो दिख रहा है, जो ये नीचे है ये वाला गांव ऊपर दिख रहा है ना, घर थोड़े थोड़े ये पारशा के हैं, लेकिन वाटरफॉल दिख नहीं रहा है। और वो जहाँ बहुत डेंस सा क्लाउड है यहाँ है शालीन, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो बारिश के दिनों में यही दिक्कत होती है कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते। और अभी मैंने फाइनली कपड़े सारे उठा दिए और सब उठा के मैंने वहाँ जो वो पुराना वाला घर है वहाँ कुछ तारें लगी हुई हैं वहाँ लटकाए हैं, क्योंकि कल रात से भीग रहे हैं कपड़े और मैं उनको उठाया ही नहीं मैंने। और वो ऊपर है मंदिर, मैंने वैसे भी पहले भी बहुत बार दिखाया है, जो ये वाली बिल्डिंग है टॉप पे वो येलो सी, वो मंदिर की सराएं, मतलब जहाँ स्टे वगैरह करते हैं। तो ये दोनों जो पीछे वाला भी है वो भी सराएं और उसी के साथ आगे को मंदिर है। तो वहाँ चल रहा है सब प्रोग्राम। तो लास्ट टाइम भी अभिनव जब क्लीनिंग कर रहे थे तब कोई आने वाला था और इस बार भी सेम है कि अभिनव क्लीनिंग कर रहे हैं और कोई आने वाला है। तो यहाँ अभिनव लगे हुए हैं डस्टिंग पे, क्योंकि सच में हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। और मेरा काम देख लो आप, मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। तो आज डीप क्लीनिंग चल रही है, बेड भी हिला दिए हैं लिटरली। और अभिनव का काम है सब खिड़कियाँ साफ़ करना। अभिराज को बिठाया हुआ हमने टीवी देखे। और ये है मेरी विंडो का व्यू, क्योंकि बारिश थोड़ी रुक चुकी है, बादल वैसे के वैसे हैं, हवा इतनी भयंकर, शायद वीडियो में दिख रहा होगा कि बादल कैसे उड़ रहे हैं। हवा भी काफ़ी चल रही है और मौसम साफ़ हो गया है। और ये इस साइड तो पूरे दिख रहे हैं बादल उड़ते हुए पूरे। और अभी मैंने सारी अलमीरा सॉर्ट कर ली है एकदम पूरे सेट। अब देखते हैं ये कितने दिन रहती है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ पैकिंग भी कर ली है, अभी मतलब चल ही रही है पैकिंग। तो कहाँ के लिए चल रही है वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन हाँ स्टे वाली पैकिंग है। और ये इस साइड भी मौसम क्लियर हो गया है और बादल उड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ भी ऊपर बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता है ना कई बार
कि ये वाली चीज़ तो कहीं नहीं मिलेगी भाई, कहीं भी चले जाओ ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। और देखो बाहर कैसे मौसम वो बादल उड़ रहे हैं और मौसम भी ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया है, हवा बहुत अच्छी चलने लगी है और उस साइड भी काफ़ी स्पीड से दिख रहे हैं उड़ते हुए। तो बस ऐसे ही कुछ ही मिनटों में ये बादल ना गायब हो जाएंगे और एकदम वो सामने वाली जो पहाड़ी है वो पूरी दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी उस तरफ बहुत कम सा कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद 10-15 मिनट बाद ना ये सारा क्लियर हो जाना है, क्योंकि हवा चलने लग गई है ना, हवा तो बादलों को उड़ा ही देती है। तो वो सामने कुल्लू वाली साइड भी दिखनी शुरू हो गई है, कुछ टाइम पहले वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो अभी देखो ये देखो कितनी स्पीड से बादल जा रहे हैं और हम लिटरली इन बादलों में, ऐसा लग रहा है कितनी स्पीड है इनको चलने की इनकी। A few moments later. तो अभी हो चुकी है शाम और कुछ सामान लेके आना था, क्योंकि दिन भर तो ऐसे ही बिज़ी रहा ना कि समझ ही नहीं आई दिन कहाँ से चला गया। ऐसा होता है ना कि जब आपके घर किसी ने आना होता है ना, तो आपको पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना कि पता नहीं चलता। और दूसरी बात ना, इतने प्यारे भजन वहाँ आजकल तो घर पे ही सुन रहे हैं ना, तो मन करता है एक जगह बैठ के ना ये सब सुनते रहो। सच में पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये फ़ील किया होगा ना उनको पता होगा कि इसमें कितना मज़ा आ रहा है। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम फ़ील किया है, क्योंकि मुझे शायद मौका ही अभी लगा है। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है, बारिश थोड़ी रुक गई है और कुछ सामान लेके आना था, तो वो सामान लेके आ गए। यहाँ सबसे पहले तो मुझे धोबी को बड़ा सा कंबल देना था। एक तो मैं धो चुकी थी, लेकिन दूसरे की हिम्मत नहीं थी मेरी। और दूसरा काम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है डस्टबिन फेंकना, तो अभिनव आज डस्टबिन फेंकने वहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें 4 किलोमीटर्स जाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा काम लगता है। तो बस हमने फटाफट से डस्टबिन फेंका। तो ये 2 काम ही हम करने आए थे स्पेशली, इतनी दूर 4 किलोमीटर, एक कंबल देने और एक डस्टबिन फेंकने, और हल्का-फुल्का कुछ सामान लेना था, क्योंकि बाज़ार आओ ना कुछ ना कुछ निकल ही आता है कि ये ले लो, ये ले लो। और बस फिर घर आते ही मैंने खाना-वाना बनाया और हमारे गेस्ट आ गए। उसके बाद मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।